नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी कंपनी की जो आप कह सकते हैं पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा प्रेशर में है। निवेशक बहुत ज्यादा इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कई लोगों की ये न्यू ईयर पिक थी, कई एनालिस्टों की। तो आखिर इतनी भयंकर गिरावट, इतने दबाव के बावजूद एनालिस्ट क्यों इसमें बुलिश है? एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या देखना चाहिए, क्या की कंसर्न्स हैं, और इस कंपनी में वो कौन से लेवल है जहां से एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है, और ऊपरी स्तरों में वो कौन से लेवल है जहां पे आपको ये स्टॉक एक नई रैली, एक नई तेजी दिखा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आप देखें यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जिनको ये कंपनी नहीं पता क्या करती है, ये दोस्तों सोलर ग्लास बनाती है और भारत की एक लौती कंपनी है जो सोलर ग्लास बनाती है, इतने बड़े स्तरों में बनाती है। इस कंपनी की दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तब हुआ था जब सरकार ने चाइना से आने वाले जितने सोलर ग्लास है उनमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, और इसका फायदा इस कंपनी को मिला, और इस कंपनी को फायदा मिलेगा तो उसके स्टॉक प्राइस को फायदा मिलेगा, और स्टॉक एक अनप्रेसिडेंटेड रैली दिखाने लगा दोस्तों, ठीक है। और आपको पता होगा भारत सरकार की एक कह लीजिए पॉलिसी थी कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा फोकस करना है, और खास की जो दोस्तों सोलर था ना, सोलर एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा सरकार का फोकस था। तो ये तमाम चीजें इस स्टॉक को बहुत शानदार आप कह सकते हैं एक अपलिफ्टमेंट मिला, एक लेवरेज मिला, और स्टॉक बहुत तेजी दिखाया। इवन अगर आप देखें पिछले 6 महीने में दोस्तों, आप पाएंगे यहाँ पे लगभग 18% स्टॉक 6 महीनों में टूट चुका है दोस्तों। जी हाँ, 18 महीनों में स्टॉक 18 महीनों माफ कीजिएगा 6 महीनों में 18% स्टॉक टूट चुका है। और स्थिति दोस्तों और भी बेकार है। अगर मैं आपको पिछले 1 साल में दिखाऊं तो आप देखिए स्टॉक एक रेंज में ही रहा दोस्तों। आप देखिए इधर बीच में एक लेवल आया था जब यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव हुए थे, लेकिन उसके बाद स्टॉक गिरा है और सिर्फ एक रेंज बाउंड में ही आपको दिखा। कुछ समय पहले उस रेंज बाउंड में भी आप देखेंगे तो आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों तमाम जो स्थिति है वो आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए सरकार के अभी भी जो टारगेट्स है ना सोलर को लेकर के, और खासकर की जो रूफटॉप सोलर है जो एक घरों की, वो अभी काफी कह लीजिए बहुत ही पीछे चल रहा है। उसमें एक ट्रिगर है। दूसरी चीज दोस्तों, आपको पता हुआ चाइना में जो इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, इतने इश्यूज हैं, वो एक आने वाले समय में कुछ लेवरेज दे सकते हैं। और देखिए बहुत समय से ना जो ये इंपोर्ट ड्यूटी थी वो इसलिए भी लगाई गई थी कि भाई चाइना की तरफ से कोई ऐसी बम्बार्डमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ना, आप सुन रहे होंगे खबर कि भाई जो चाइना है वो ओपन हो रहा है। प्लस दोस्तों एक और देश है, शायद फिलीपींस है या आपका इंडोनेशिया है, दोनों में से एक देश है, मैं नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूं, वहां से भी अब प्रोडक्शन काफी हद तक आने लग गई है दोस्तों। और वहां से प्रोडक्शन आने से ये हो रहा है कि अब वापस से एक प्रेशर भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। चाइना से लगातार नए आप कह सकते हैं हैवी बम्बार्डमेंट हो सकती है सोलर पैनल्स की दोस्तों। और फ्राइट कॉस्ट में कमी आने के कारण, और वो जो कह सकते हैं जो एक प्रॉब्लम थी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा है, तो वो भी अब आप देखेंगे तो जाती हुई दिखाई देगी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर अभी नहीं कुछ समय बाद सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी, और यकीन मानिए जिस दिन सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, ऐसी खबर आती है कि भाई चाइना की तरफ से जो माल आ रहा है उसमें हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, एक न्यू सेट ऑफ कह लीजिए रैली री रेटिंग स्टॉक में दिखेगी। क्योंकि तब तक तमाम नेगेटिविटी ऑलरेडी स्टॉक में प्राइसिंग सभी हो चुकी होगी। स्टॉक तब कहां जाके रुकेगा? देखिए मुझे ये स्टॉक आपको मैं जरा 5 साल का दिखाता हूं, ठीक है। 145% की तेजी अभी भी है। आप देखिए तो जो ये लेवल है ना दोस्तों, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल, ये कौन कौन से लेवल अगर हम चेक करें, ये देखिए यहां पे आता है 460, और आप देखिए ये है 475।
तो ये जो दोस्तों गैप है ना, एक बार फिल करने वापस आएगा और 460 से लेकर के आप इवन कह सकते हैं 450 से लेकर के 460, ये मुझे लगता है सबसे निचले स्तरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए अगर ये होगा ना तो फिर आपको पता है एक छोटा सा, आप यहाँ देखिए यहाँ पर जो लगभग 400 के आसपास होगा, 424, और उसके बाद सीधा ये गैप फिल करने वापस आएगा और ये मुझे लगता है इसकी लास्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, जो कि किन लेवल्स में आती है दोस्तों वो आप देखेंगे तो वो है दोस्तों सीधा 300 रुपए। और देखिए ये जो गैप है ना ये भरने शायद 300 आए, लेकिन इसके चांसेस मुझे उतने ज्यादा नहीं लगते हैं। तो जो 430 जो 450 है ना दोस्तों, ये एक मीडियम लेवल है। 450 अगर टूटता है तो देखिए 400 साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही, लेकिन उसके बाद आपको 300 के लेवल भी आते हुए दिखाई देंगे अगर अगर बाजार में गिरावट बढ़ती है, बाजार में अगर गिरावट सीवियर रहती है तो दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिएगा तो ये तमाम चीजें जो है दोस्तों, ठीक है, ये जो तमाम चीजें हैं ये चीज हमको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक। तो दोस्तों ऊपरी स्तरों पे बात करें तो मुझे लगता है दोस्तों स्टॉक जब तक 600 को पार नहीं करता तब तक कोई भी बड़ी मजबूती आपको बोरोसिल में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और अभी जिस तरह के हालात हैं ऊपरी स्तरों से ज्यादा निचले स्तर यानी सपोर्ट के ऊपर हमें ध्यान देना है, क्योंकि बाजार आने वाले समय में काफी हद तक आपको वीक भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।